नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव हो गया है। रास्तों पर ट्रैफिक जैम लग गया है और लोकल ट्रेनें ठप हो गई हैं। हर साल जून के दूसरे हफ्ते में मुंबई से इस जैसी खबरें लगातार अगले 4 महीनों तक आती रहती हैं। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार मुंबई पहले से ही ठप है। 30 जून तक लॉकडाउन को महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि मानसून की तैयारियां जो हैं वो जगह जगह जरूर चल रही हैं। सड़कों पर हो या रेलवे ट्रैक्स पर हम देख रहे हैं कि मानसून से निपटने के लिए काम होता नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें मानसून के दौरान हर साल मुंबई से आती हैं। शहर के तमाम इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर जाता है, सड़कें नदियों की शक्ल ले लेती हैं और ट्रैफिक थम सा जाता है। बीएमसी के मानसून पूर्व तैयारियों के तमाम दावे झूठे साबित होते हैं। पूरे मानसून के दौरान 3 से 4 ऐसे मौके आते हैं जब मुंबई में हर तरफ त्राही त्राही मच जाती है। कम से कम जून में इस बार ऐसा सूरत हाल नहीं होगा। लॉकडाउन की वजह से कई सारे दफ्तर, दुकानें, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहने वाले हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम है और इसी का फायदा उठाकर मानसून पूर्व तैयारियों का काम जोर शोर से चल रहा है। मुंबई में हर साल मानसून के आते ही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो जाते हैं और जिनकी वजह से इन सड़कों पर ड्राइव करना दूभर हो जाता है। इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं, कई लोग घायल होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। तो इस वक्त हम परेल के फ्लाईओवर पर हैं। मुंबई, मध्य मुंबई का परेल इलाका है ये, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़क को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। जो डामर की परत चढ़ी हुई थी उसका नवीनीकरण यहाँ पर हो रहा है और यहाँ जो गड्ढे नजर आ रहे थे इस फ्लाईओवर पर, उनको भरने का काम यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। अब बारिश के बाद ही पता चलेगा कि ये काम कितना पक्का हुआ है, क्योंकि कई बार हम हर साल देखते हैं कि गड्ढे भर तो दिए जाते हैं, सड़क को दुरुस्त भी कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही भारी बारिश का दूसरा दौर शुरू होता है फिर से ये गड्ढे नजर आते हैं। तो इस बार हमें देखना होगा कि तैयारियां जो की जा रही हैं ये पुख्ता हैं या फिर हर साल की तरह कई जगहों पर जो कच्चा काम होता है वैसा ही होगा। पुराना डीवीएम था, इस पर लोग आ जा नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो फिर बीएमसी वालों ने हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद डामर डाला जा रहा है। गड्ढे में से पानी निकलवा के पूरा एकदम साफ करवाएंगे। बारिश के पहले हम लोगों को करके देना है। 5 तारीख तक बोला गया है, 5 तारीख के पहले हम लोग काम करा के इसको दे देंगे। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा इलाके की हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के ठीक सामने की। यहाँ भी जल जमाव को नियंत्रित करने पर काम चल रहा है। मुंबई में छोटे नालों की सफाई का काम 39% तक पूरा हो गया है। बड़े नाले 67% तक साफ किए जा चुके हैं, जबकि मुंबई में बाढ़ का कारण बनने वाली मीठी नदी की सफाई का काम 61% तक पूरा हुआ है। मुंबई महानगर पालिका का कहना है कि मानसून के शहर में दस्तक देने तक तैयारी पूरी हो जाएगी। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें फिलहाल नहीं चल रही हैं और उनका चलना कब तक शुरू हो पाएगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो आउटस्टेशन ट्रेनें हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो मुंबई को दूसरे शहरों से जोड़ती हैं, ऐसी कुछ विशेष ट्रेनें चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इस मानसून के दौरान ऐसी ट्रेनें ठप ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जो ट्रैक्स के इर्द गिर्द ये जो नाले हैं, जब भारी बारिश होती है और जब ये नाले ओवरफ्लो करने लग जाते हैं तो इनका पानी ट्रैक्स पर आ जाता है और जिसकी वजह से ट्रेनें नहीं चल पाती हैं। तो अब रेलवेज की ओर से, चाहे सेंट्रल रेलवे हो या वेस्टर्न रेलवे हो, दोनों ही रेलवेज की तरफ से बड़े स्तर पर इन ट्रैक्स की सफाई का काम और यहाँ पर पंप्स लगाने का काम चल रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेनों से रोजाना 75 लाख लोग सफर करते हैं। शहर में लोकल ट्रेनों की 3 लाइनें हैं, सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर लाइन और वेस्टर्न रेलवे लाइन। हर साल मानसून में 3 से 4 ऐसे मौके आते हैं जब ये लोकल ट्रेनें ठप हो जाती हैं। हालांकि लोकल ट्रेनों के जल्द शुरू होने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन दूसरे शहरों को जोड़ने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों ने चलना शुरू कर दिया है। इसी बात के मद्देनजर रेलवे की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अब तक 90 किलोमीटर तक के रेल पटरियों से सटे नाले साफ किए जा चुके हैं, उनसे मलबा और कीचड़ निकाला जा चुका है। कई जगहों पर जल जमाव खत्म करने के लिए डीजल और इलेक्ट्रिक के पंप लगाए जा रहे हैं। चाहे पटरियों के किनारे नालों की सफाई हो या फिर सड़क की मरम्मत, एक समस्या सभी ठेकेदारों को आ रही है, वो है मजदूरों की। मुंबई से बड़े पैमाने पर श्रमिक वर्ग के लोग ट्रेनों या ट्रकों में लदकर या फिर पैदल ही
अपने गृह राज्य निकल गए हैं। ऐसे में काम को पूरा करने के लिए हाथ ही नहीं मिल रहे। लेबर तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग अपने प्लांट से लेबर ला रहे हैं, ये लोग डामर डालने वाले लेबर हैं, इसी लोग से काम करवा रहे हैं। लेबर की बहुत किल्लत हो रही है इस बार, लेकिन तब भी हम लॉकडाउन को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं। करीब 2 करोड़ की आबादी वाला ये शहर पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है, और क्या इस बार भी ये मौसम की मार भी झेलेगा, या फिर प्रशासन की ओर से किए गए एहतियाती इंतजाम पुख्ता हैं? ये अगले 10 दिनों के भीतर ही साफ हो जाएगा, जब मानसून की पहली झड़ी मुंबई पर दस्तक देगी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।